Good morning, students. Now, in today's lecture, we will discuss a new point which includes many definitions and meanings. मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये वाला पार्ट है जिसमें मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ओके, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर और उनके मीनिंग्स और रिलेटेड फिजिकल फार्मूलेज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक जनरल आर्टिकल है और लेकिन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर। चलिए एक एक डेफिनेशन या फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ का मीनिंग हम क्लियर करते जाएंगे। जैसे नंबर 1 देखिए, नंबर 1 मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, ओके, मैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे हमें पता है कि मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज़ डिनोटेड बाय बी, कैपिटल बी से हम डिनोट करते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली थ्रू अ मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए डेफिनेशन इसकी क्या होगी, टोटल number of magnetic lines of forces crossing per unit area normally मतलब perpendicularly, normally through a material is called magnetic induction or also known as magnetic field intensity। ओके, देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला B इज इक्वल टू डी फाई बाय डी ए, या फिर इसको हम फाई डिवाइडेड बाय ए ऐसे भी लिख सकते हैं। तो B का मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, फाई नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस, ओके, और ए मतलब एरिया, ओके। तो फिर एसआई यूनिट क्या होगा यहाँ पर, एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट इज वेबर पर मीटर स्क्वेयर ना, because Weber is used to measure magnetic lines of forces, area meter square, और it is equal to Tesla, capital T, it is equal to Tesla, ठीक है। Now second, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, okay, generally it is denoted by B0 because it exists in vacuum। देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटाइजिंग फील्ड हम कब कहेंगे इसको, व्हेन द सराउंडिंग मीडियम इज वैक्यूम। देखिए द मैग्नेटिक फील्ड ओके that exist in vacuum and induces magnetism। मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी का वहाँ पर इफेक्ट होता है, ओके। इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इन द स्पेस और इन द वैक्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ओके। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर,
For example, magnetic field set up in a solenoid. Magnetic field set up in a solenoid. In a solenoid, है ना. कंसिडर कीजिए यहाँ पर एक सॉलिनॉइड है. सॉलिनॉइड पता है ना आपको. दिस इज अ स्प्रिंग टाइप कॉइल. अब अलोंग द एक्सिस देखिए, अलोंग द एक्सिस देर इज एयर और वैक्यूम, ओके, और फ्री स्पेस. यहाँ पर फ्री स्पेस होगा. तो अलोंग द एक्सिस जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी दैट इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड इट इज डिनोटेड बाय B0. मतलब इन द स्पेस ऑफ द रिंग्स ऑफ द सॉलिनॉइड देर इज एयर और वैक्यूम. अब यहाँ पर अलोंग द एक्सिस जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इट इज़ कितना होता है वो. B0 इज इक्वल टू N, मतलब μ0 Ni, राइट. तो ये फार्मूला होता है. यस, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इन अ सॉलिनॉइड. B0 इज इक्वल टू μ0 Ni. लेकिन यहाँ पर अलोंग द एक्सिस कौन सा मीडियम है, एयर वैक्यूम, ये होना चाहिए. सो इट इज़ B0. ओके स्टूडेंट, लेट इट इज़ इक्वेशन नंबर 1, राइट. नाउ नंबर 3, नेक्स्ट. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. नाउ इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल H. इसका सिंबल है यहाँ पर H. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके. नाउ इट इज़ द एबिलिटी, एक्चुअल इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मतलब इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल मीडियम. मतलब जो मटेरियल मीडियम है उसको मैग्नेटाइज करने की एबिलिटी, वो जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिनोटेड बाय कैपिटल H. अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है. द एबिलिटी टू, या फिर द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग field to the ability of magnetizing field to magnetize a material, medium is known as magnetic field intensity. Okay, its magnitude is defined as the number of ampere turns flowing around the unit length of solenoid required to produce magnetizing field. देखिए यहाँ पर मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है. देखिए स्टूडेंट, H इज इक्वल टू Ni, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है. मीनिंग क्या है इसका, देखिए द नंबर ऑफ एम्पियर्स टर्न्स मतलब Ni flowing around the unit length of solenoid required to produce magnetizing field. Okay, H is equal to Ni, ये इसका फार्मूला होता है. नो हमारे पास फार्मूला कौन सा, देखिए B इज इक्वल टू μ0 Ni. तो फिर देयरफॉर अब देखिए यहाँ पर फार्मूला कौन सा है, इक्वेशन 1, B0 इज इक्वल टू μ0 Ni, राइट. अब इस Ni के जगह पर H लिख सकते हैं हम. तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, B0 इज इक्वल टू μ0 H. ओके, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये इक्वेशन नंबर 2 है. H इज इक्वल टू B0 डिवाइडेड बाय μ0. ठीक है स्टूडेंट, ये फार्मूला हो जाएगा. दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. H के लिए ये फार्मूला B0 अपॉन μ0, या फिर H इज इक्वल टू Ni. ओके, नाउ अब इसका यूनिट क्या होगा यहाँ पर, SI यूनिट इज, यस, फ्रॉम दिस फार्मूला B0
अपॉन म्यू जीरो। तो अगर बी जीरो का यूनिट क्या होता है, मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, और म्यू जीरो एम्पियर पर, म्यू जीरो क्या होता है, वेबर पर एम्पियर मीटर। ओके, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका यूनिट आ जाता है स्टूडेंट यहाँ पर एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट स्टूडेंट एम्पियर पर मीटर, राइट। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर 1 2 3, नो नेक्स्ट नंबर 4 देखिए कौन सी कॉन्सेप्ट यहाँ पर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। ओके, और it is simply known as magnetization, magnetization and denoted by capital I, ये इसका सिंबल है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सिंबल ये है कैपिटल एच, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट इज सिंबल आई। ओके, और सिंपली नोन एज मैग्नेटाइजेशन। अब मैग्नेटाइजेशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द एक्सटेंट टू विच द स्पेसिमन इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मतलब एक समझ लीजिए कि मैग्नेटिक मटेरियल है, लेट दिस इज मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, तो अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं हम, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पर मैग्नेटाइज हो जाएगा। द एक्सटेंट टू विच दिस स्पेसिमन मटेरियल गेट मैग्नेटाइज्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ओके, सो दिस इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसकी एक और डेफिनेशन देखिए यहाँ पर, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, the intensity of magnetization is defined, या मतलब intensity of magnetization of magnetic material, magnetic material is defined as the ratio of, या फिर is defined as the magnetic moment per unit volume of the material, ओके, समझ लीजिए मटेरियल यहाँ पर जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। ओके, द एक्सटेंट टू विच दिस मैग्नेटिक मटेरियल गेट मैग्नेटाइज्ड दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो हम नेक्स्ट आर्टिकल में देखने वाले देखिए, जिसमें डोमेन थ्योरी होती है, तो एटॉमिक डायपोल मोमेंट्स होता है। तो एक्सटर्नल फील्ड के अंदर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो उसके अंदर जो एटॉमिक डायपोल मोमेंट्स होते हैं वो अलाइन कर देते हैं खुद को इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर एटॉमिक डायपोल मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं तो फिर इस मटेरियल के अंदर एक मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी आ जाती है, एंड द एक्सटेंट टू विच दिस मटेरियल गेट मैग्नेटाइज्ड इज नोन एज इंटेंसिटी। ओके, तो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल कितने एटॉमिक डायपोल मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, ये इसका ये भी मीनिंग होता है। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। लेट द लेंथ ऑफ दिस मैग्नेटिक डायपोल। ओके, तो आफ्टर मैग्नेटाइजेशन ये मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट बन जाएगा, तो यहाँ पर एन पोल, यहाँ पर एस पोल होगा, राइट। तो फिर उनके बीच डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज़ 2L। ये लेंथ कितनी होती है 2L, राइट। अब इसका
क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम कंसिडर करते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए है यहाँ पर कैपिटल ए, तो चलिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो I इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, फार्मूला क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ओके डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। सो I इज इक्वल टू, अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला स्मॉल m इंटू 2l, बराबर है, मतलब पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ, राइट, डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब इस बार मैग्नेट का मतलब बार मटेरियल का वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया a और लेंथ कितनी 2l, तो यहाँ पर होगा a इंटू 2l, सो दिस इज स्मॉल m अपॉन a। ये फार्मूला यहाँ पर होगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए। देखिए I इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल ए, ओके, स्मॉल m का मतलब पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज आल्सो डिफाइंड एज द पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल, ओके। तो फिर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला एसआई यूनिट क्या होगा इसका, एसआई यूनिट इज, देखिए पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर डिवाइड बाय एरिया मीटर स्क्वायर, तो एक यम यहाँ पर स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, एम्पियर पर मीटर, राइट। मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का भी यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, एच, इसका भी यूनिट क्या हो गया यहाँ पर, एम्पियर पर मीटर, राइट स्टूडेंट। अब उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट नंबर 5, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ओके। अब मैग्नेटिक परमेबिलिटी इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू, इसका सिंबल होता है म्यू, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि एबिलिटी या फिर कहे कैपेसिटी ऑफ द मीडियम टू अलाउ और टू पेनेट्रेट द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस थ्रू इट, ये मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ओके। द डिग्री और extent to which magnetic field can penetrate or permeate a material is called magnetic permeability। या फिर हम इसकी डेफिनेशन शॉर्टली ऐसे भी कर सकते हैं, द मैग्नेटिक परमेबिलिटी, द मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल is defined as ratio of magnetic induction to magnetic intensity, दिख रहा है ना आपको ये, यस। देखिए द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन देखिए यहाँ पर देखिए एस इज इक्वल टू बी 0 अपॉन म्यू 0, तो फिर मीडियम के लिए क्या होगा यहाँ पर, तो ये होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू, यस, म्यू इज इक्वल टू, दिखता नहीं है, चलिए यहाँ पर लिखता हूँ, म्यू इज इक्वल टू,
देखिए ये तो वैक्यूम के लिए, अब मीडियम के लिए यही फार्मूला क्या होगा, देखिए पहले ये फार्मूला हम लिखते हैं यहाँ पर, एच इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय म्यू, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय एच, है ना, यही डेफिनेशन। मैग्नेटिक परमेबिलिटी मतलब म्यू इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, तो म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच, बी मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच, ये एक फार्मूला यहाँ पर। तो इसका यूनिट क्या होगा, SI यूनिट इट इज टेस्ला पर एम्पियर पर मीटर। देखिए बी मतलब टेस्ला, राइट, और एच एम्पियर पर मीटर, मतलब यम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसका SI यूनिट होगा परमेबिलिटी का। ओके, या फिर वेबर पर एम्पियर मीटर, ये तो हमें पता है, राइट। नेक्स्ट रिलेटिव परमेबिलिटी, नेक्स्ट नंबर कितना आएगा, ये 6 नंबर आएगा। रिलेटिव परमेबिलिटी। अब रिलेटिव परमेबिलिटी इट इज डिनोटेड बाय म्यू आर, आर स्टैंड फॉर रिलेटिव, परमेबिलिटी मतलब म्यू, ओके, म्यू आर। तो एक्चुअल में ये क्या होता है, देखिए कि इट इज़ द रेशो, ओके, ऑफ number of lines of magnetic induction per unit area in a medium to the number of magnetic lines of force per unit area that would present in vacuum। देखिए म्यू आर इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय बी जीरो। अब देखिए बी का मतलब क्या होता है, फाई अपॉन ए, दैट इज मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली थ्रू अ मटेरियल। ओके, अगर यहाँ पर मटेरियल मीडियम है, ओके मीडियम है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा बी। अगर वहाँ पर मीडियम नहीं लेकिन फ्री स्पेस एयर या वैक्यूम होता है, तब मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, बी जीरो होगा। तो इन दोनों का रेशो मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी। देखिए रिलेटिव परमेबिलिटी of a material is defined as the ratio of number of lines of magnetic induction per unit area in that material to the number of magnetic lines of forces per unit area that would present in vacuum। तो यहाँ पर ये फार्मूला होगा म्यू आर इज इक्वल टू पी अपॉन बी जीरो। ओके, अगर इनके वैल्यूज़ हम रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर रेशो आएगा, देखिए म्यू डिवाइडेड बाय म्यू जीरो, वेयर म्यू मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन द मीडियम एंड म्यू जीरो का मीनिंग होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम। अब ये वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, जैसे हमें पता है म्यू जीरो इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम, और म्यू का मतलब परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम। तो इसकी डेफिनेशन और एक कर सकते हैं हम यहाँ पर कि रिलेटिव परमेबिलिटी इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल मीडियम टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। राइट स्टूडेंट, तो यहाँ पर सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, तो यहाँ पर यूनिट होगा क्या, नहीं। सो म्यू आर हैज़ नो यूनिट एंड नो डायमेंशंस। ओके, अब नेक्स्ट नंबर 7 देखिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एक न्यू कॉन्सेप्ट यहाँ पर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, this is known as magnetic susceptibility and it is denoted by symbol chi। ये सिंबल है, देखिए काय, एक्स जैसा होता है। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, काय, CHI। तो ये सिंबल है यहाँ पर, देखिए इस तरह से निकालना है इसको, राइट दिस। ओके,
magnetic susceptibility. Now, what is magnetic susceptibility? It is the property which determines how easily the specimen, मतलब ये specimen यहाँ पर material can be magnetized. मतलब अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल है वो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो कितना इजीली वो उसको मैग्नेटाइज कर लेता है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. मतलब इट इज़ द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस हाउ इजीली स्पेसिमन मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड. या फिर susceptibility of magnetic material is defined as the ratio of intensity of magnetization induced in material to magnetizing field intensity. ये भी यहाँ पर डेफिनेशन देखिए. मतलब susceptibility of magnetic material is defined as the ratio of which two physical quantities? Ratio of intensity of magnetization okay, to the magnetizing field intensity. देखिए, susceptibility of magnetic material is defined as the ratio of intensity of magnetization induced in material to magnetizing field intensity. Okay, मतलब chi is equal to I divided by H. देखिए, H मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I. देखिए फिजिकल क्वांटिटी दोनों सेम है बिकॉज उनका यूनिट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर. और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का भी यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर. ओके, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H. ओके, और I इज इक्वल टू, अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होगा? काय, दैट इज कांस्टेंट H. ओके, किसी मटेरियल के लिए उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट होती है. सो यहाँ पर काय इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई H. तो ये फार्मूला यहाँ पर तैयार होता है स्टूडेंट. ओके, अब देखिए I और H मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दोनों का यूनिट सेम है. तो एम्पियर पर मीटर कैंसल आउट हो जाता है. सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हैज़ नो यूनिट एंड नो डायमेंशन. ओके, नाउ दिस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी. इट इज ऑल्सो नोन एज वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए कितने पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए. मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ओके, रिलेटिव परमेबिलिटी दैट इज म्यू आर, रेशियो ऑफ म्यू अपॉन म्यू जीरो. ओके, एंड लास्ट में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर मैग्नेटिक मटेरियल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम रखते हैं तो वहाँ पर वो कितना परसेंटेज खुद को मैग्नेटाइज कर सकता है. दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. राइट स्टूडेंट.